हाय गाइस, मैं पवन सैनी। देखिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सममित संख्याएं क्या हैं, क्या उनका रूप रहता है, उसके बाद में उनका मापांक किस प्रकार से निकालते हैं, कोणांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज इसी से रिलेटिव रहेगी मेरी वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए समित संख्याएँ, समित संख्याओं की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ इसका जो z बराबर a प्लस आई बी, ये इसका रूप होता है समित संख्याओं का। जहाँ बात करते हैं स्मॉल a की, तो ये हमारा रियल पार्ट है, r से डिनोट करेंगे, यानी z का रियल पार्ट हो गया। उसकी बाद बात करते हैं जो b है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है z का। अब यहाँ ध्यान रखना है कि रियल पार्ट का मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो i का कोफिशिएंट होगा। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कैटेगरी में, मापांक की बात करते हैं। मापांक, अगर हम बात करते हैं मापांक z की, तो यहाँ कैटेगरी जो बन जाएगी वो वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि रियल पार्ट के जो वर्ग है और प्लस में जो इमेजिनरी पार्ट है उसके गुणांक के वर्ग का योग करके वर्गमूल ज्ञात करना है, आपका वो हो जाएगा मापांक। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज़ कीजिए z बराबर यहाँ पे 1 प्लस i√3। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ मापांक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मानों को लिख लेंगे। तो a का मान आप देखते हैं 1 है, और बात करते हैं b की, तो यहाँ इसका मान √3 है, क्योंकि हमने इसकी कंपेयर कर दी है a प्लस आई बी से। अब मापांक ज्ञात करना है आपको, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम कर देंगे। चलिए मानों को रख देते हैं। तो यहाँ a का मान आपका 1 है और b की जो वैल्यू है √3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 3 बराबर, ये वर्गमूल के अंदर 4 हो जाता है और 4 का जो वर्गमूल है 2। तो यहाँ से हमारा 1 प्लस i√3 का जो मापांक है वो आपका 2 हो जाता है। तो देखिए मापांक तो बहुत सिंपल रूप है कैटेगरी में। अगर हमें मापांक ज्ञात करना है तो बहुत छोटे रूप में मैंने आपको बताया है। अब देखिए सब दूसरी बात आती है कोणांक, और इस समित संख्याओं का अगर कोणांक हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक फार्मूला याद रखना है, tan थीटा बराबर b/a। b/a क्या कर लेंगे, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i का जो गुणांक है और बटे में रियल पार्ट आपका z का, ये भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है कोणांक ज्ञात करते समय। तो मुख्य बातें मेरी ये हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या बात आपको ध्यान रखनी है, यदि प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, प्रथम चतुर्थांश में बात करते हैं, अगर यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो वो 90 तक का एंगल आपको मिलेगा, यानी ऑल कंडीशंस कैसी होंगी आपकी, पॉजिटिव रहने वाली हैं। तो इस पहले चतुर्थांश में जो भी एंगल होगा वो 90 तक होगा, उससे डाउन होगा, ऊपर नहीं हो सकता। दूसरी कैटेगरी में अगर बात करते हैं सेकंड स्टेप में, और यहाँ बात आती है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में अगर बात करते हैं कोण की,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा, यानी 180 में से आपको अपना दिया हुआ कोण घटाना ही होगा। थर्ड कैटेगरी में बात करते हैं तो थर्ड में देखिए आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एंगल की बात करते हैं कोण की, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका कोण है उसमें से आपको पाई लेस करना है। दूसरे और तीसरे में ये फ़र्क है कि वहाँ पाई में से जो हमारा कोण आता है उसे घटाते हैं, और तीसरी कैटेगरी में क्या है कि जो हमारा एंगल है उसमें से पाई को घटाते हैं। अगर हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की और लास्ट कैटेगरी की, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशंस में थीटा का जो स्थान है वो माइनस थीटा आपको पुटअप करना है। सपोज़ कीजिए आपका जो मान है, अगर मान लीजिए π/3 होता है, तो फोर्थ चतुर्थांश में उसकी जो वैल्यू होगी माइनस π/3 होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरी जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, और इन कैटेगरी को समझ के आप बहुत आसानी से सवालों को कर लेंगे। तो देखिए अब मैं आपको कुछ सवाल बताने वाला हूँ इसी से रिलेटिव, आप इनको समझेंगे और अपना जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाएंगे समी संख्याओं में। तो देखिए बारी बारी से मैं इनके पार्ट लूँगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कर लेते हैं, और प्रथम चतुर्थांश के ही लेते हैं। मान लीजिए z आपका जो दिया है 1 + i√3 दिया गया है, और आपको ये पता है कि पहले चतुर्थांश में जो दोनों वैल्यू हैं, चाहे आप ab भी कह सकते हैं xy भी कह सकते हैं, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ से अगर आपको कोणांक निकालना है तो सबसे पहले tan थीटा के बराबर रखेंगे, और उसका मतलब मैंने बताया था b/a रख देंगे। तो यहाँ tan थीटा बराबर b जो है i का कोफिशिएंट होता है, तो ये वर्गमूल 3 है, और a की वैल्यू आपकी 1 है, जिसको हम यहाँ से √3 कर देंगे। तो यहाँ tan थीटा बराबर √3। तो आपको देखना पड़ेगा कि tan में ये वाला जो √3 एंगल है वो 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री को अगर हम कहते हैं रेडियन के रूप में π/3, तो यहाँ से tan कट जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो π/3, यानी इसमें आपका जो कोणांक है z = 1 + i√3, तो ये आपका π/3 हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश के लिए। सेकंड कैटेगरी में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में आप जानते हैं कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो हम वही वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए ये -1 + i√3, तो यहाँ से ये सेकंड चतुर्थांश के लिए है। यहाँ से अगर हम एंगल क्रिएट करते हैं tan थीटा लेते हैं, तो वही b/a, तो ये √3/-1, तो इसका मतलब -√3। और देखिए मैंने द्वितीय के लिए आपको लिखवाया है कि द्वितीय में आप 180 में से दिया हुआ एंगल लेस कर देंगे। तो देखिए अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो एंगल है हमारा कितने का है, tan थीटा = तो देखिए ये वाला एंगल अगर शो करते हैं आप, तो ये हमारा 60 पे जाता है, 60 अंश पे, और जब 60 अंश 180 में से लेस करेंगे π-θ, तो वहाँ थीटा जो हमारा हो जाता है, यानी 180 - 60 लेस करते हैं 120 डिग्री का है। और 120 डिग्री को अगर हम रेडियन में कहेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2π/3। तो इसलिए यहाँ जो इसका कोणांक रहने वाला है -1 + i√3, तो ये 2π/3 आपका कोणांक हो जाएगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए तीसरे में मैं यहीं समझा देता हूँ आपको। तीसरी कैटेगरी में अगर आते हैं चतुर्थांश में लिए,
तो x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो देखिए -1 और -i√3। अब देखिए यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा की मैंने बताया था b/a, तो b का जो मान है -√3 है और a की जो वैल्यू है -1 है, माइनस से माइनस कट गया, tan थीटा जो है आपका √3। अब देखिए ये तो हमें पता है कि यहाँ जो ये एंगल है 60 डिग्री का है, 60 अंश पे होती है, और मैंने जो आपको थर्ड कैटेगरी में बताए थे कि कोण में से आपको 180 लेस करना है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका कोण रहने वाला है वो हो जाएगा, यानी ये आपका 60 है, कोण रखना है आपको, और माइनस पाई का मतलब आप जानते ही हैं, तो 60 अंश और माइनस 180 अंश, तो इसका मतलब माइनस के 120, और 120 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो -2π/3, तो ये आपका इसका कोणांक निकल जाएगा। लास्ट जो पर्पस है हमारा, जो चतुर्थांश चौथा है, तो वहाँ आपको पता है कि चतुर्थ जो होता है उसमें x पॉजिटिव होता है और y जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो उसी से रिलेटिव रखेंगे, x पॉजिटिव में 1 रख लेंगे और माइनस के i√3। अगर हम बात करते हैं यहाँ से tan थीटा, तो वही b/a करेंगे, तो -√3/1। तो यहाँ से tan थीटा अगर हम देखते हैं तो -√3, तो ये तो जानते हैं कि रूट जो है हमारा यहाँ 3 जो है 60 एंगल पे है, और चौथे चतुर्थांश में अगर बात करते हैं कोणांक की तो यहाँ -θ होता है, तो इसलिए यहाँ से अगर हम देखते हैं थीटा की वैल्यू तो ये माइनस और ये √3 होता है π/3। तो इस वाले कंडीशंस में इस सवाल की अगर हम देखते हैं तो कोणांक जो होगा इसके लिए -π/3 हो जाएगा।